रूस यूक्रेन के बीच की जंग देख लें या फिर मौजूदा वक्त में ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसके बावजूद ट्रंप को शांति दूत बनना है और उनको नोबेल पुरस्कार चाहिए। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। अब देश की खबरों की ओर लौट आते हैं। 12 जून को अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ। प्लेन में सवार 241 लोगों की जान चली गई। हादसे को 10 दिन होने को हैं, लेकिन अब तक उस ब्लैक बॉक्स को नहीं खोला गया जिसमें हादसे के कारण बंद हैं। वो खुलेगा तो पता चलेगा कि हादसे की वजह क्या रही। 12 जून को दोपहर 1:38 पर उड़ा विमान महज 40 सेकंड की उड़ान के बाद हादसे का शिकार हो गया। अगले दिन यानी 13 जून को विमान का ब्लैक बॉक्स मेडिकल कॉलेज के छत से बरामद किया गया था। ब्लैक बॉक्स को मिले 8 दिन हुए हैं, लेकिन अभी यह भी तय नहीं है कि ये ब्लैक बॉक्स कल खोला जाएगा। एबीपी न्यूज ने जो पड़ताल की है उसके मुताबिक 8 दिन बाद भी जांच में कोई प्रगति नहीं देखी जा रही है। ब्लैक बॉक्स की जांच का जिम्मा AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास है। ब्लैक बॉक्स हफ्ते भर से इस जांच एजेंसी के पास पड़ा हुआ है। इस ब्लैक बॉक्स के वो अहम चिप बाहर निकाला जाना बाकी है जिसमें हादसे के अंतिम वक्त की पूरी बातचीत दर्ज है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अभी यह फैसला नहीं हुआ है कि ये चिप देश के अंदर खुलेगा या इसे खोलने के लिए विदेश भेजा जाएगा। किसी भी कीमत पर किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे अहम भूमिका ब्लैक बॉक्स की ही होती है। विमान का ब्लैक बॉक्स ऐसे डिजाइन किया जाता है कि खतरनाक क्रैश होने के बावजूद इसे कोई नुकसान ना हो और ये पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ब्लैक बॉक्स से ये समझने में मदद मिलती है कि हादसा क्यों हुआ। ये पायलट की गलती थी, तकनीकी खराबी थी या फिर वजह कोई और थी। ब्लैक बॉक्स में 2 डिवाइस या 2 हिस्से होते हैं, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR। CVR में पायलट और क्रू मेंबर्स की आपसी बातचीत, यात्रियों की बातचीत और पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होने वाली बातचीत रिकॉर्ड होती है। CVR हर रिकॉर्डिंग के साथ समय और तारीख भी रिकॉर्ड करता है ताकि जांचकर्ता ये समझ सके कि घटना कब और किस तरह हुई, जबकि FDR प्लेन की ऊंचाई, गति और दिशा पर नजर रखता है। भले ही प्लेन क्रैश के पीछे के असली कारण खोजने में ब्लैक बॉक्स काफी हद तक भरोसेमंद है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। फिलहाल अभी एयर इंडिया वाली फ्लाइट से ब्लैक बॉक्स को खोला नहीं गया है, जिसकी वजह से हादसे की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर DGCA यानी कि नागरिक विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उड़ान में लापरवाही को लेकर एयर इंडिया पर शिकंजा कसा गया है। सुरक्षा में लापरवाही की वजह से एयर इंडिया के 3 बड़े अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। साथ ही एयरलाइन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। DGCA ने टाटा ग्रुप को आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई भी तुरंत शुरू करने के लिए कहा है। एयर इंडिया के जिन अधिकारियों के खिलाफ DGCA ने कार्रवाई की है उनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग करने वाली चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा के नाम शामिल हैं। इनके खिलाफ आदेश कल ही जारी किया गया था। आज जानकारी सामने आई है। एयर इंडिया ने DGCA के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू किया है। तीनों अफसरों के खिलाफ यह कार्रवाई एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के उल्लंघन की वजह से की गई है। चिट्ठी के मुताबिक इन अधिकारियों पर नियमों के खिलाफ जाकर क्रू पेयरिंग करने, शेड्यूलिंग प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का आरोप लगा है। इन दिनों रोज कहीं न कहीं एयर इंडिया के विमान में खराबी की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद से एयर इंडिया पर DGCA की नजर है। 16 जून को लंदन जाने वाली बेंगलुरु की एक फ्लाइट को लेकर भी लापरवाही की शिकायत मिली, जिसको लेकर कारण बताओ नोटिस एयर इंडिया मैनेजर को भेजा गया था। आज एयर इंडिया ने तो हद कर दी। पटना में 2 प्लेन के यात्री तो पहुंच गए, लेकिन उनका सामान नहीं पहुंचा। नतीजा हुआ कि एयरपोर्ट पर भारी हंगामा हो गया। हंगामे की ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की हैं। सुबह सुबह एयर इंडिया की 2 अलग अलग प्लेन में सवार होकर बेंगलुरु और चेन्नई से यात्री पटना पहुंचे। अपना सामान लेने बेल्ट नंबर 3 और 4 पहुंचे तो पता चला कि सामान ही नहीं। किसी का सामान आएगा, बाकी आदमी का नहीं आएगा। पेपर पूछने पर पता चला कि बेंगलुरु वालों का सामान और चेन्नई वालों का चेन्नई में ही छोड़ दिया गया। कितना टाइम लगेगा? कारण बताया गया कि सामान की वजह से प्लेन का वजन ज्यादा हो रहा था। इतना सुनना था कि लोगों के सब्र का बांध
टूट गया। गाड़ी पे जो सामान चढ़ाया वहाँ पे वो सामान क्या है वो तो आए कम से कम। ये पटना एयरपोर्ट के बात है, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये काउंटर है। ये बेंगलोर हम लोग का सामान छोड़ चुका है। ये बोल रहा है कि आपका घर पहुंचाएंगे, उसमें लाख 2 लाख का माल है, उसमें कौन पहुंचाएगा, कौन जिम्मेवारी देगा यहाँ का। एयरपोर्ट पर यूं ही घंटों हंगामा हुआ, लोग परेशान हो गए। नहीं आ रहा, जब नहीं काम करने आ रहा दूसरे को काम करने दो उधर। बेंगलुरु की प्लेन में 180 यात्री सवार थे, कुछ हो तो सकता नहीं था। लिहाजा सुरक्षा कर्मियों के समझाने बुझाने के बाद लोग शांत हुए। फ्लाइट आपकी सामान कहाँ है? बेंगलोर में। बेंगलोर में, चेन्नई में है। आने में टाइम लगेगा, वो भी लाना है, वही लाएगा। हाँ ठीक है। हाँ अब वो कोऑर्डिनेट कर रहा है वहाँ से कि अगले जो फ्लाइट आएगी उसमें देखा जा रहा है जो भी अरेंजमेंट है उनकी तरफ से फ्लाइट आनी चाहिए ना। लेकिन इस घटना ने एयर इंडिया की लापरवाही की पोल खोल दी। यात्रियों ने अपने मोबाइल से तस्वीरें बनाई जो वायरल हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।